देखिए इसमें जो है, जो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मैं दे रहा हूं कि गिवन द 10 ए इज इक्वल टू 3/4/3 फाइंड द अदर रेश ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए। देखिए इसमें दिया हुआ है आपके लिए, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और सी, इसमें दिया है 10 ए इज इक्वल टू 4/3। अब इन्होंने कहा है कि अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, यानी अदर से मतलब है टोटल टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके 6 हैं, ठीक है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसमें से उन्होंने सिर्फ 10 दिया है, बाकी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। इसमें आपका परपेंडिकुलर आपको पता है कि P/B होता है ना। ये आपका एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ओके, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इसमें परपेंडिकुलर है हमारे पास में, ये 90 डिग्री का होता है, ये 3 है। तो इसमें हमें बाकी चीजें निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका हाइपोटेन्यूस भी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए मैंने अभी उस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम रखती है h² इज इक्वल टू P²B², यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने बताया कि अगर कोई भी राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस पे अगर हम स्क्वायर बनाएंगे और रिमेनिंग 2 साइड जो बची उन पे स्क्वायर बनाएंगे, तो उन दोनों का स्क्वायर का अगर एरिया निकालेंगे, उनका सम करेंगे, तो उसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, है ना। उस साइड के स्क्वायर के, अगर इसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाला बनाया और इस पे भी स्क्वायर बनाया और इस पे भी, इन दोनों का एरिया निकालेंगे, यानी P² प्लस B² इज इक्वल टू H² के होगा। ये पाइथागोरस ने बताया। चलिए मैंने इसको बता दिया है, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी परपेंडिकुलर क्या है आपका 4 का होल स्क्वायर एंड ये आपका 3 का होल स्क्वायर, H² इज इक्वल टू 16 प्लस 9, सो H² इज इक्वल टू 25। हमें h चाहिए, H² यानी 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। मैं कहूंगा कि स्क्वायरिंग जरूर याद रखें आप। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कम से कम आपको 65 तक की स्क्वायरिंग याद कर लीजिए, जैसे भी याद कर सकते हैं आप। कहीं भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायरिंग। अगर आपको प्रॉब्लम है कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट में, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ओके, अब देखिए हमें ये हाइपोटेन्यूस मिल गया। अब हाइपोटेन्यूस भी मिल गया, ये सॉल्यूशन हो गया, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब मैं आपके लिए आगे साइन ए निकाल रहा हूं, है ना। साइन ए इज इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये फॉर्मूला होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपका 4/5। अब हमें चाहिए कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या दिया हुआ है आपका, 3 दिया, 3/5 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 2 निकाल दिए, अभी हमारे पास में कितने बचे, 3 और बचे। भाई एक तो दिया है टिग्नोमेट्रिक रेशो, मैंने 2 टिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल दी। इसके बाद में क्या आएगा आपका, मैं कॉट ले लेता हूं। तो कॉट का तो आपको पता है, साइन का, सॉरी टेन का रेसिप्रोकल होता है P/B, बल्कि B/P हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, सेके। सेके इज इक्वल टू, यानी ये कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा, यानी 5/3। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कोसेक ए। कोसेक ए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि साइन का ये रेसिप्रोकल होता है, यानी 5/4, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, 5/4 इट इज आंसर। ओके, तो ये मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आपको कितना समझ में आया मुझे जरूर कमेंट करें, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताऊं। नंबर 3 है, कंसीडर
ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, AB 29, BC 21, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दरअसल बात क्या है कि ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने इससे पहली वाली वीडियो में ड्राइव करके दिखाया है। ये फॉर्मूले हैं तीन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने ड्राइव करके दिखाया है उसको, आप इससे पहली वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए मैं बहुत आसानी से, अगर इस तरह की कंडीशन आती है आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू श्योरली 1 के बराबर बैठेगा। लेकिन यहां मैं इसको ड्राइव करके दिखाई देता हूं आपको। दरअसल में साइन के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास में सिर्फ हाइपोटेन्यूस और बेस दिया हुआ था, तो हमें परपेंडिकुलर और चाहिए। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें वही पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना होगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ एक तो ये है कि हम इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस फॉर्मूला you can apply this formula in this place. P square is equal to 29 plus 21 into 29 minus 21. So you can write like this, P square, इसको ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इट मीन्स P स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं हम, 25 इंटू 2 एंड 8। आपने देखा हमने 50 को यानी 25 इंटू 2 कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि आपका ये 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, और आपका 5 का स्क्वायर रूट, इसका नहीं 5 का स्क्वायर 25 है, तो यहाँ 5 इंटू 4। सो P इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर हमारा 20 आ गया, ये यहाँ आप 20 लिखिए, ठीक है ना। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया। अब जो चाहे जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइन चाहिए था, तो साइन के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, इसलिए मैंने सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया है। और एक फाइंड आउट करने का एक तरीका भी बता दिया मैंने आपको। इस तरह की अगर कोई भी पोजीशन आती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। चलिए मैं इसको, अब इसको मैं, वैसे तो ये 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इनको ड्राइव करके दिखाया है कि इज इक्वल टू 1 आता है। यहाँ सेम एंगल होगा, यहाँ 30 एंगल होगा, यहाँ भी 30 होगा, तो हमेशा 1 आएगा। यहाँ 45 होगा, यहाँ भी 45 होगा, तब भी 1 ऑलवेज, यानी सेम एंगल पर अगर साइन और कॉस के सामने सेम एंगल होगा तो आपका ये वैल्यू इसकी 1 आएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपके लिए, ये भी इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। मैंने आंसर पहले ही बता दिया कि इसका जो वैल्यू निकल के आएगी 1 आएगी। देखिए साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर। तो आपने देखा इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 अपॉन 29 इंटू 29 आप लिख लीजिए, प्लस 400 यानी इसका 441, ओके, अपॉन 29 इंटू 29, ओके। आपने देखा कि इसमें तो दोनों जगह सेम है, तो हमारा एलसीएम तो सेम आ जाएगा। आप लिख सकते हैं 29 इंटू 29, ओके। इसको हो गया 400 प्लस 441, सो आप लिख सकते हैं 841। और याद रखिए 29 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 481 ही आएगा। चाहो तो मैं इधर करके दिखा देता हूं, देखिए 29 का 29 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 या 81 हो गया, 8 का आपका कैरी आ गया, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, यस पुट हियर, 2 9 जा 18, 8 आ गया यहाँ। अब आपका 2 2 जा 4 1 यानी 5, पुट हियर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया आपका 4 हो जाएगा ना, 14 आ गया।
और ये आपका 8 आ गया। ओके, यही आ गया ना। अब इससे इसको कैंसिल कर दिया। मैंने बताया था ना आपको कि इसकी जो वैल्यू आएगी जब आप पुट करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1, ये आपका वेरीफाई भी हो गया, है ना। जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में जो इनको ड्राइव करके दिखाया, उसका डेरिवेशन आप आसानी से देख सकते हैं, और कैसे किया क्या किया वो उसको आप पढ़ सकते हैं इस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें से देखिए, इसको भी मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लीजिए, है ना। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेम चीज है, आपको मैं यही इसी में करेक्ट करके दिखाई देता हूँ, करेक्शन की कोई जरूरत नहीं। देखिए आपका कॉस है, कॉस की वैल्यू क्या दे रख, नहीं उल्टा दे दिया मैंने, कॉस की इधर लिख दिया और साइन की इधर लिख दिया, ठीक है ना। तो इनको साइन की पहले लिखेंगे हम, तो साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सॉरी यहाँ कॉस की, इसकी वैल्यू चाहिए, तो कॉस की वैल्यू है आपका 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। सो यानी 21 का होल स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा, और इसका आपका 841 माइनस 400/841, एलसीएम क्या आ गया आपका 441 माइनस 400, you will get now 41/841, ये आपका इसकी वैल्यू निकल गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आई आपकी 41/841, ठीक है ना। ये वैल्यू निकाल, ये इसको हमें निकालनी पड़ी, वो तो हमने बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा कैसे आया और इसका हम किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ी सी ऊपर की बात है ये, ठीक है ना। तो इसके बारे में ठीक है, ओके, और बताइए। नेक्स्ट ऑब्जर्व करता हूं, दरअसल में इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3 से पहले, वो मैंने इसलिए ड्राइव नहीं करके दिखाया क्योंकि उसमें सिमिलर ट्राइंगल यूज हो रहा है। तो मैं पहले चाहूंगा कि आपके लिए सिमिलर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी की बुक में, 6 है शायद, चैप्टर नंबर 6 है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, सिमिलर ट्राइंगल होता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में फिर मैं जो एग्जाम्पल नंबर 2 रह गया है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि बगैर सिमिलर ट्राइंगल के मैं बताता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। ये जो है एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें आपने ऐसे कहा है, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है आपका, ठीक है ना। इफ tan a is equal to 1 then verify, है ना, वेरीफाई टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए tan a, इट मींस tan a इज इक्वल टू 1, इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब 1/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर भी 1 है इसका और बेस भी 1। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस, साइन इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमारा ये भी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें AC चाहिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। पाइथागोरियन नाम के साइन मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने इस बात को बताया कि किसी भी राइट ट्राइंगल पर कि हाइपोटेन्यूज पर अगर हम कोई स्क्वायर बनाएंगे तो उसकी जो रिमेनिंग साइड है उनके स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होगा। तो वही चीज हमने लिखी है, यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड के स्क्वायर के होगा। अब हमें क्या चाहिए, इसको h लिखे देते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ये 1 है, ये भी 1 है, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1, इट मींस h स्क्वायर इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू √2। इसका मतलब ये जो है आपका हाइपोटेन्यूज √2 आ गया। अब तो बहुत आसान है कि इसको वेरीफाई करना, कि हमें क्या करना है कि ये ले लिया आपने 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। तो साइन ए इंटू कॉस ए, इसको 1 के बराबर दिखाना है, चलिए इज इक्वल टू 1 दिखा देते हैं, 2 साइन ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2 इनटू ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज आल्सो 1,
बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 है, सेम है, इट मीन्स 2 इंटू यानी √2 इंटू √2 2 हो गया, इट मीन्स 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये वेरीफाई होगा कि ये 1 के बराबर आ गया। इट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, यानी 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1 के बराबर हमने वेरीफाई कर दिया। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर मैं एक इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके ऊपर भी बनाता हूँ वीडियो और देता हूँ, उसके बाद में मैं सारी एक्सरसाइज पे पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। और जो भी आपके मन में है, दिल में है, वो कमेंट जरूर करें, बताएं हमें क्या क्या करना और चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करें जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। प्लीज सब्सक्राइब करें इसको।